Hello everyone, myself Harvinder Singh from GPC Mohali. Our next topic is concept of rigid body and resistant body. So let us understand some basic things related to this topic. मैटर मैटर आप सब जानते भी होंगे, आपने फर्स्ट ईयर में फिजिक्स की क्लासेस में भी पढ़ा होगा कि मैटर क्या होता है और बॉडी क्या होती है. सो everything which occupies space and possesses weight in this universe is called matter. कोई भी चीज़ जिसने कुछ जगह ली हुई है और जिसका कुछ ना कुछ वेट हो सकता है बिल्कुल नेग्लिजिबल वेट हो सकता है बहुत ज़्यादा वेट हो. तो एवरीथिंग, कोई भी चीज़ जिसने जगह घेर रखी है और जिसका कुछ ना कुछ वेट है, उसे हम बोलते हैं मैटर. हमारे आसपास की जितनी भी चीज़ें हैं सब की सब मैटर हैं. लाइक जो डेली लाइफ में हम देखते हैं, आयरन है, वुड है, प्लास्टिक है, वाटर है, ये सब की सब मैटर है. इवन जो एयर है, एयर भी मैटर है. कई लोगों को डाउट हो रहा होगा कि एयर तो कैसे हमें विजिबल भी नहीं होती, कैसे वो मैटर है. पर एयर भी मैटर होती है, एयर भी मैटर के अंडर ही आती है, क्योंकि एयर के भी पार्टिकल्स होते हैं, एयर का कुछ वेट भी होता है और एयर कुछ स्पेस भी लेती है ना. एयर को हम कंप्रेस भी कर सकते हैं, उसकी स्पेस को कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी हो जाता है उसका स्पेस एक्सपेंड करने में. और एयर का कुछ ना कुछ हमेशा मास भी होता है. सो दोनों जो क्राइटेरियाज है वो फुलफ़िल करती है एयर भी. सो एयर भी मैटर होती है. उसके बाद है बॉडी. बॉडी इज़ द लिमिटेड पोर्शन ऑफ मैटर that has definite shape and composed of large number of small particles. बॉडी भी मैटर का एक पोर्शन होती है जिसकी कोई भी चीज़ जिसकी एक डेफिनेट शेप हो और जो लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स से मिलके बनी हो, उस चीज़ को हम बॉडी बोलते हैं. सो बॉडी जो कोई भी चीज़, जो एनीथिंग विच हैज़ डेफिनेट शेप एंड formed from the large number of small particles, that is called body. next is particle. जैसा कि हम डिस्कस अभी किया है लास्ट में बॉडी में कि बॉडी लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स से मिलकर बनी होती है. सो पार्टिकल क्या है? पार्टिकल एक बहुत ही स्मॉल डायमेंशन की कोई भी चीज़ जिसकी डायमेंशन बहुत ही स्मॉल हो, जिसका साइज बहुत ही स्मॉल हो, इनफाइनाइटली स्मॉल वॉल्यूम. कोई भी चीज़ जिसकी वॉल्यूम मीन्स जिसने जो स्पेस घेरा हुआ है वो इनफाइनाइटली स्मॉल हो, बिल्कुल ही ना के बराबर हो, पर होता है कुछ ना कुछ. एंड हैज़ सम मास, बट उसका कुछ ना कुछ मास होता है. बहुत ही छोटी चीज़ जिसको हम नेक्ड आइज से देख भी नहीं पाते हैं, पर उसका कुछ ना कुछ मास होता है और नेग्लिजिबल वॉल्यूम होती है, उसको बोलते हैं हम पार्टिकल. सो अब आता है कॉन्सेप्ट ऑफ रिजिड बॉडी. रिजिड बॉडी क्या होती है? अगर हम सिंपल लैंग्वेज में इसको एक्सप्लेन करें तो कोई भी ऐसी बॉडी विच डू नॉट गो अंडर एनी डिस्टोर्शन अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स. मीन्स जैसा कि आपको इमेज एक नज़र आ रही है, अगर हम इस इमेज में देखें, एक सर्कल की फॉर्म में हमारे पास एक बॉडी है और इसमें लार्ज नंबर ऑफ फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन दैट बॉडी. सम आर टेंसाइल इन नेचर एंड सम आर कंप्रेसिव इन नेचर. मीन्स कुछ इस बॉडी को खींचने की कोशिश कर रही हैं और कुछ फोर्सेस इस बॉडी को कंप्रेस करने की कोशिश कर रही हैं. मीन्स कुछ इसके साइज को रिड्यूस करने की ट्राई कर रही हैं और कुछ इसके साइज को एक्सटेंड कर रही हैं. बट इस बॉडी को हम रिजिड बॉडी तब बोलेंगे कि जब फोर्सेस का जो इफ़ेक्ट जा रहा है इस पर, उनकी वजह से इसमें कोई भी तरह की डिस्टोर्शन ना हो. मीन्स इसका कोई शेप चेंज ना आए फोर्सेस की वजह से, या फिर फोर्सेस अप्लाई होने पर इसकी शेप चेंज ना हो और ना ही इसका साइज चेंज हो, तब हम इसे रिजिड बॉडी बोलेंगे. अगर आपको इसके बीच में सर्कल के बीच में जो ये बॉडी है, इसमें अगर हम 2 पॉइंट कंसीडर करें,
लेट अस से पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। सो इनमें कुछ ना कुछ डिस्टेंस है, पॉइंट ए टू पॉइंट बी, देर इज़ सम गैप बिटवीन देम। और फोर्सेस अप्लाई करने पर भी इसकी बॉडी और जो बॉडी है उसकी शेप और साइज में कोई चेंजेस ना आए, और पॉइंट ए और बी में उतना ही गैप बना रहे जितना स्टार्टिंग में था। मीन्स ना ही उनके बीच का गैप इंक्रीज़ हो ना ही डिक्रीज़ हो, तब हम इस बॉडी को रिजिड बॉडी बोलेंगे। मीन्स ऐसी बॉडी जिसके ऊपर फोर्सेस अप्लाई करने के बाद उसकी ना तो कोई शेप में चेंज आए ना ही साइज में चेंज आए, ऐसी बॉडी को रिजिड बॉडी बोला जाता है। अब देख भी पा रही हो, इट्स शेप एंड साइज डू नॉट चेंज व्हेन फोर्सेस आर अप्लाइड ऑन दैट बॉडी। सेकेंड पॉइंट है डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट, वी हैव डिस्कस्ड पॉइंट ए एंड बी। सो डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑन बॉडी रिमेन्स कॉन्स्टेंट ऑन अप्लाइंग फोर्सेस और विद टाइम। मीन्स आप बॉडी पे फोर्सेस अप्लाई करो या फिर विद टाइम, वो उनके बीच का डिस्टेंस है जो चेंज नहीं होगा, पॉइंट ए और बी के बीच का वो उतना ही डिस्टेंस रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, तब उस बॉडी को हम रिजिड बॉडी बोलेंगे। इन फैक्ट नो बॉडी इज परफेक्टली रिजिड। एक्चुअल में इस यूनिवर्स में कोई भी बॉडी परफेक्टली रिजिड नहीं है। अप्रोक्सीमेट रिजिड हम बोल सकते हैं कि रिजिड बॉडी के नियर अबाउट हो सकती है कोई बॉडी कि उसकी प्रॉपर्टीज़ को फुलफिल कर रही हो, पर 100% कोई भी बॉडी रिजिड बॉडी नहीं है। रिजिडिटी ऑफ ए बॉडी क्या होती है? जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि नो बॉडी इज़ परफेक्टली रिजिड। तो रिजिडिटी क्या हुई फिर उसकी? तो ये जो टर्म है रिजिडिटी, हमें ये तो पता चल गया कि कोई भी बॉडी परफेक्टली रिजिड नहीं है, पर अगर हम किन्हीं दो बॉडीज़ को लें उनमें से ये तो बता सकते हैं कि कौन सी रिजिड बॉडी के ज़्यादा पास है और कौन सी उससे ज़्यादा दूर है। मीन्स रिजिडिटी इज़ ए रिलेटिव टर्म, ये बहुत मेन पॉइंट है। जो रिजिडिटी होती है, एक्चुअल में रिजिडिटी 100% नहीं होती किसी की भी, पर ये दो बॉडीज़ की रिजिडिटी को कंपेयर करने के लिए ये टर्म है। इट्स ए रिलेटिव, रिजिडिटी इज़ ए रिलेटिव टर्म। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हमारे पास सपोज करो दो बॉडीज़ हैं, वन इज़ ऑफ स्टील एंड अदर इज़ ऑफ रबर। सो आपको पता है कि जो स्टील है वो हार्ड होती है और रबर है वो थोड़ा फ्लेक्सिबल होती है। मीन्स उसको हम उसकी लेंथ में चेंजेस किए जा सकते हैं। रबड़ को अब अगर हम खींचेंगे तो उसका साइज़ इंक्रीज़ हो जाएगा, अगर दबाएंगे तो उसका साइज़ डिक्रीज़ हो जाएगा। पर स्टील ऐसा नहीं है कि नॉर्मली कम फोर्सेस से हम उसके साइज में चेंजेस ला पाएँ, उसके लिए ज़्यादा फोर्सेस की ज़रूरत होती है। मीन्स स्टील इज़ मोर रिजिड देन रबर। सो रिजिडिटी है बेसिकली ये टू बॉडीज़ का कंपैरिजन करने के लिए हम यूज़ करते हैं। एक्चुअल में कोई भी बॉडी परफेक्टली रिजिड नहीं है। देन अनदर टर्म है जो रेजिस्टेंट बॉडी। जो रेजिस्टेंट बॉडी है वो कौन सी होती है? हम असल में अभी डिस्कस कर चुके हैं कि असल में कोई भी बॉडी वो कि कोई भी बॉडी रिजिड बॉडी नहीं है परफेक्टली। सो रेजिस्टेंट बॉडी वो बॉडी है जो नॉर्मली तो फ्लेक्सिबल होती हैं। मीन्स आप उनके शेप और साइज में चेंजेस ला सकते हो, या फिर अगर हम अदर टर्म्स में कहें कि उसके जो दो पॉइंट्स होते हैं उस बॉडी के, अगर हम कोई भी दो पॉइंट्स कंसीडर करें, उनके बीच में जितना गैप होता है वो नॉर्मल कंडीशंस में वो गैप कम या ज़्यादा हो सकता है। मीन्स बॉडी इज़ फ्लेक्सिबल अंडर नॉर्मल कंडीशंस बट इट बिहेव्स लाइक रिजिड बॉडी फॉर द पर्पज़ दे हैव टू सर्व। इसका क्या मतलब हुआ कि कोई भी बॉडी नॉर्मली तो वो फ्लेक्सिबल होती है, पर जिस काम के लिए हमने उस बॉडी को लिया है, जो उसका फंक्शन है, अपने फंक्शन को वो एज ए रिजिड बॉडी ही फुलफ़िल करती है। इसका अगर हम एग्ज़ाम्पल लें तो जैसे बेल्ट ड्राइव होता है, आप सबने देखा होगा, पुली बेल्ट होती हैं। जो बेल्ट है रबर से बनी होती है, नॉर्मली वो फ्लेक्सिबल होती है। अगर जब तक वो पुली पे नहीं है, हम बेल्ट की शेप में भी चेंजेस ला सकते हैं, उस है ना, उसको
ऐसे अगर हम एक बेल्ट उसको मोड़े तो वो मुड़ जाती है, तो वो फ्लेक्सिबल है। वहाँ पे वो इट इज़ नॉट बिहेविंग लाइक ए रिजिड बॉडी। बट जब वही बेल्ट पुलिस के ऊपर है, बिल्कुल टाइट हमने उसका पुली बेल्ट ड्राइव बना दिया है, तो वहाँ पे वो जब अंडर टेंशन होगी, मींस उसमें एक्सपेंशन टेंसाइल फोर्सेस से वो उसके ऊपर रन कर रही होगी जब जो बेल्ट है ऑन पुलिस, तो वहाँ पे वो इट विल बिहेव लाइक ए रिजिड बॉडी। सो इस बेल्ट का पर्पस क्या होता है कि एक पुली से दूसरी पुली तक पावर ट्रांसमिट करना। ठीक है, तो जब वो पावर ट्रांसमिट कर रही है तो वो अंडर टेंसाइल फोर्सेस होती है, और वहाँ पे वो जो रिजिड बॉडी की तरह बिहेव करती है। सो दीज आर नॉर्मली फ्लेक्सिबल बट अंडर सर्टेन लोडिंग कंडीशंस, लोडिंग कंडीशंस मेंशन किए हुए हैं, अंडर सम लोडिंग कंडीशंस एक्ट एज रिजिड बॉडी। ठीक है, सो वो बॉडी होती है रेजिस्टेंट बॉडी। कैसे अलग हुई, एक बार से रिपीट कर रहा हूँ फिर भी, कि रेजिस्टेंट बॉडी है जो वो रिजिड बॉडी से किस तरह डिफरेंट है। जो रेजिस्टेंट बॉडी होती है वो नॉर्मल कंडीशन में फ्लेक्सिबल होती है। हो सकता है उसके दो पॉइंट्स के बीच में गैप कई बार कम हो जाए और कई बार ज़्यादा हो जाए, पर जिस पर्पज़ के लिए उस चीज़ को बनाया गया अपना जब वो फंक्शन परफॉर्म करती है तो वहाँ पे वो रिजिड बॉडी की तरह बिहेव करती है। ऐसी बॉडी को हम रेजिस्टेंट बॉडी बोलते हैं। इसका अनदर एग्जांपल है हाइड्रोलिक प्रेस होती है, जो काफ़ी बच्चों के लिए नया होगा जिन्होंने अभी जो फर्स्ट ईयर पास करके आए हैं, कि हाइड्रोलिक प्रेस क्या होती है। हाइड्रोलिक प्रेस जैसा कि आपको फिगर में नज़र आ रहा है, जो हमें ब्लू कलर में नज़र आ रहा है वो वाटर है या कोई भी फ्लूइड है। ठीक है, और इसमें आपको दो पिस्टन नज़र आ रहे हैं, एक जिस पे फोर्स लग रही है F1, और अनदर जो साइज में बड़ा है पिस्टन उस पे फोर्स लग रही है F2। असल में इसका थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि हाइड्रोलिक प्रेस का काम क्या होता है। हाइड्रोलिक प्रेस में हम स्मॉल लोड अप्लाई करके या फिर स्मॉल फोर्स अप्लाई करके हैवी लोड्स को उठा सकते हैं। ठीक है, यूजिंग सम फ्लूइड्स। सो यहाँ पे जो ब्लू कलर में है ये दोनों के बीच में कनेक्शन बनाता है। जो बिगर साइज वाला पिस्टन है और स्मॉलर साइज वाला पिस्टन है उन दोनों के बीच में फ्लूइड एक लिंक बना देता है डायरेक्ट। सो जैसे ही हम एक चीज़ सपोज करो हमने स्मॉलर पिस्टन पे F1 फोर्स अप्लाई की है, तो F1 जो फ्लूइड है वो फोर्स फ्लूइड को जो F1 पिस्टन है वो फ्लूइड को पुश करेगा F2 की तरफ, और जिससे F2 जो पिस्टन है वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। सो यहाँ पे हम कम फोर्स अप्लाई करके लार्जर लोड को उठा सकते हैं। सो यहाँ पे जब ये वर्क करती है हाइड्रोलिक प्रेस, यहाँ पे जो फ्लूइड होता है वो टोटली कंप्रेस्ड पोजीशन में होता है और उसके दो पॉइंट्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो चेंज नहीं होता है। सो इस कंडीशन में जो फ्लूइड है वो बिहेव्स लाइक ए रिजिड बॉडी। नॉर्मली तो हम देखते हैं कि फ्लूइड है अगर हम उसको खुले में डालें तो वो इट कैन एक्सपेंड। ठीक है, बट यहाँ पे वो एक्सपेंड नहीं होता है, यहाँ पे वो इट बिहेव्स लाइक ए रिजिड बॉडी। सो ये रिजिड बॉडी रेजिस्टेंट बॉडी का एग्जांपल है कि ये नॉर्मल कंडीशन में फ्लेक्सिबल होते हैं और अंडर देयर फंक्शनल कंडीशन दे बिहेव्स लाइक ए रेजिस्टेंट बॉडी मीन्स रिजिड बॉडी। सो वो बॉडीज़ होती हैं उनको रेजिस्टेंट बॉडी बोलते हैं हम। सो बुक्स आपको पहले बता ही चुका हूँ मैं, इसमें करेक्शन कर लेना कि अप्लाइड मैकेनिक्स की जो बुक ईगल पब्लिकेशन की है उसका ऑथर है GS ओलक। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।